पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था और उसका ग्राफ बनाया था। मैंने आपको कहा था आप स्केल का यूज करना, ग्राफ पेपर अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी में उसको बना सकते हो प्रॉपर पेंसिल और स्केल का यूज किए करके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका पार्ट नंबर 1 हो गया था, अब उसका पार्ट नंबर 2 भी रह रहा है। अब पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। उसकी जो कॉस्ट है दोनों के मिला के वो ₹50 है। ऐसे ही वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ मिलाकर के इनकी कॉस्ट जो है वो है 46। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो हमने बोला सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1 पेंसिल। मैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मान रहा हूं BX, मैंने इनको क्या मान लिया, X मान लिया। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट में मान लेता हूं Y। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, डेसिमल में भी ग्राफ बनाया जा सकता है, बट कोशिश करो अभी आप 10th क्लास में हो तो बिना डेसिमल करे तो ज्यादा बढ़िया है, बिना डेसिमल के ही हम निकाल लेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ में एक चीज और आपको बता दूं, आपके पास शॉर्ट्स भी आने वाली है, मैं शॉर्ट्स बनाने वाला हूं आपके लिए जिसमें आपको मैथ से ट्रिक्स, ठीक है, रीजनिंग एंड ऑल इस टाइप की चीजें मैं आपको दूंगा। अभी से ही 10 से आप प्रिपेयर कर लो ताकि जब आप 12th क्लास में आओ या बड़े थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओ तो आपको पहले से ही वो सॉल्व करना आसानी से आता हो, यानी और बच्चों के मुकाबले आप जल्दी से सॉल्व कर लो। ये मैं आपके लिए लाने वाला हूं, फटाफट से शॉर्ट्स आ जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है। अभी हम पहले फटाफट से चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स आएगी, जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी आपके लिए, ठीक है। यहां पे हो गया। और एक और चीज बता देता हूं, शॉर्ट्स जो मैं करवाऊंगा वो आपको करना है, उसके लिए एक अलग से आप कॉपी भी बना सकते हो, और कॉपी नहीं भी बनाना चाहते हो तो सिर्फ देख लेना कैसे कैसे मैंने वो ट्रिक की है। बात में आ गया ना। चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या बोला पहले, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल को मैंने X माना है, प्लस 7 पेन, तो पेन को मैंने क्या माना है, Y माना है। इनकी कॉस्ट कितनी बताई है उसने, 50 बताई है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, समझ में आ गया। और दूसरा जो उसने बोला है वो मुझे बोला है 7 पेंसिल्स यानी 7X प्लस 5 पेन 5Y इक्वल टू उनकी कॉस्ट बोली है 46। यही आपके पास है, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। यहां तक समझ में आ गया। पहले में क्या बोला, 5 पेंसिल 7 पेन की दोनों की कॉस्ट मिलाकर 50 है, और 7 पेंसिल 5 पेन दोनों को मिलाकर कितनी कॉस्ट 46 है। अब हमें इसे ग्राफ पे बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि ग्राफ पेपर पे दिखाओ, यही था ना क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। कितने निकालेंगे, 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो पहले वाला सॉल्व कर लेता हूं मैं, इसके सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया इस तरह से, ये मेरा X, ये मेरा Y, एक सॉल्यूशन, 2 और 3, ठीक है। कोशिश करना डेसिमल में ना लो तो बढ़िया है आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले मैं पहला पार्ट इसका पहला सॉल्व कर रहा हूं, A मैं पुट कर रहा हूं X इक्वल टू में, ठीक है ना। X इक्वल टू में मैं क्या पुट करूं कि जिससे सॉल्व हो जाए, तो मैं एक काम करता हूं 3 पुट करके देखता हूं, है ना। तो 5 इंटू 3, X का 3 रख दिया, प्लस 7Y इक्वल टू 50, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 7Y इक्वल टू में 50, तो 7Y इक्वल टू आ जाएगा 50 में से 15 चले जाएंगे, तो 7Y इक्वल टू 35, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन में 7, 7 5 35, तो Y इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहला सॉल्व हो गया मेरा, 3 और 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 और 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, एक और देखते हैं। पुट कर रहा हूं मैं X इक्वल टू, क्या पुट किया जाए देखते हैं, सोच के देखो क्या पुट करें जिससे आ जाए। 4 पुट करके देखते हैं। 4 पुट करके देखा मैंने, तो 5 इंटू 4 प्लस 7Y, ठीक है। 4 से नहीं होगा, -4 कर लेते हैं, -4 कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये -4 हो जाएगा, कि प्लस का 4 करूंगा तो फिर वो बाद में यहाँ पे 20 50 में से 20 जाएंगे, 30 आएगा, 30 काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो -4 ले रहा हूं मैं, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा आपके लिए।
ये माइनस का 20 प्लस 7y इजगल टू 50, तो 7y इजगल टू ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 50 प्लस 20 70 होते हैं, तो y इजगल टू हो जाएगा 70 अपॉन में 7, तो कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो दूसरा मैंने पुट किया माइनस का 4, तो ये मेरा आ गया 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सॉल्व कर लेते हैं एक सी, ठीक है ना। पुट कर रहा हूं मैं x इक्वल टू में, क्या पुट किया जाए सोच के देखो जरा, क्या पुट करके देखें कि आंसर आ जाए आपका, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 10 पुट करके देख लेते हैं। 10 पुट किया मैंने, तो 10 पुट करूंगा तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इजगल टू 50, ये 50 हो जाएगा। 7y इजगल टू 50, तो 7y इजगल टू 50 माइनस 50, तो 7y इजगल टू 0, तो y इजगल टू 0 अपॉन में 7। और किसी को भी जब न्यूमरेटर में 0 होता है, आपका न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में जब भी 0 होता है तो आंसर भी क्या आता है 0 आता है। तो मैंने x की वैल्यू 10 रखी, तो y मेरा कितना आ गया, y मेरा आया 0। तो पहले 3 तो मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले को, तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, फटाफट से नोट डाउन कर लो आप। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। बाद में मैं साइड में डाल दूंगा इसको, ठीक है। ये मैंने दूसरे के लिए बॉक्स बना दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं पुट कर रहा हूं, उसमें भी पुट कर रहा हूं x इजगल टू, क्या पुट करूं ऐसा कि आंसर आ जाए, 3 पुट करके देखते हैं। तो 3 क्या, तो 7, x की वैल्यू 3 कर दी, प्लस 5y इजगल टू 46, तो ये 21 हो जाएगा, प्लस 5y इजगल टू 46, तो 5y इजगल टू 46 माइनस 21, तो 5y इजगल टू हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y इजगल टू 25 अपॉन में 5, तो y इजगल टू कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो मैंने क्या पुट किया, पहले मैं x के लिए 3 पुट की, तो y कितना आ गया मेरा 5 आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं कुछ और पुट करके, पुट कर रहा हूं मैं x इजगल टू, क्या पुट किया जाए ऐसा कि आंसर आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं, 2 पुट करके देखता हूं। तो मैंने 2 पुट किया है ना, तो 2 करूंगा तो 7 इंटू 2 प्लस 5y इजगल टू 46, 7 2 14 प्लस 5y इजगल टू 46, 5y इजगल टू 46 माइनस 14, ठीक है ना। तो 5y इजगल टू कितना हो जाएगा, नहीं यार 2 से नहीं होगा, जहां तक है 2 से तो नहीं होगा, ये 2 की जगह -2 करोगे शायद ये हो जाएगा, क्योंकि फिर काटने में दिक्कत होगी आपको। तो -2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, -2 किया मैंने तो -14 आएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, तो y इजगल टू 60 अपॉन में 5, तो y इजगल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो -2 पे यहाँ पे आ रहा है 12, -2 पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, एक पार्ट और देखते हैं, सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जो मैं वैल्यू रख रहा हूं जरूरी नहीं है आप वो रखो, कुछ भी रखो आपकी मर्जी है, बस 3 सॉल्यूशन निकाल लेना, ग्राफ अच्छा बन जाएगा आपका। सी पॉइंट निकाल के देखते हैं, मैं पुट कर रहा हूं x इजगल टू, क्या पुट किया जाए ऐसा, 8 पुट करके देखते हैं। 8 कर रहा हूं तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इजगल टू 46, 56 हो जाएगा, 5y इजगल टू 46, 5y इजगल टू 46 माइनस 56 है ना, तो 5y इजगल टू जाएगा माइनस का 10, क्योंकि 56 बढ़ा है तो माइनस का 10 आएगा, तो y इजगल टू माइनस का 10 अपॉन में 5, ये आ गया माइनस का 2, तो y इजगल टू माइनस का 2, ठीक है ना। तो 8 रखा तो ये माइनस का 2 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, फटाफट से आप भी ग्राफ खींच लीजिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। देखो मैंने लाइनें तो खींच दी है, ठीक है। आप प्लीज स्केल, ग्राफ पेपर या नॉर्मल पेपर का यूज करना, ताकि आपका बिल्कुल सटीक बने, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, अपने लिए। सबसे पहले इसने कहा यहाँ पे कि x का 3 y का 5 लेना है, तो x का 3 ये रहा, और y का 5 अगर हम बात करूं तो मेरे हिसाब से कुछ यहाँ कहीं आ रहा है, ये x का 3 y का 5 है, ठीक है। हमेशा आगे वाले को x, पीछे वाले को y पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद -4 और 10, ठीक है ना। तो -4 और 10 देख लेते, तो x का -4 तो यहाँ जाएगा, और y का 10 अगर हम बात करें तो 4 के सामने बिल्कुल
tan कुछ यहाँ कहीं आएगा इस जगह पे, माइनस का 4 और tan ये रहा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आगे 10 और 0, x का 10 y का 0 यहीं पे ही आएगा, क्योंकि x का 10 ये रहा, y का 0 सामने ही है, तो 10 और 0 ये आ गया, ठीक है। इसको हम मिला लेते हैं, प्रॉपर स्केल से मिलाना आप, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मेरा आ सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ समथिंग इस तरह से लाइन आएगी आपकी एक, ठीक है ना। और इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो तो हमारे पास थी, 5x + 7y = 50, ठीक है ना। पहला बन गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा भी हम फटाफट से बना लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा, 3 और 5 देख लेते हैं। तो x का 3, y का 5, 3 और 5 तो सेम ये रहा, यहीं पे बनेगा। फिर -2 और 12, -2 ये रहा और y का 12 जा रहा है, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, सपोज करो 12 यहाँ है, ठीक है ना। तो -2 और 12 कर लेते हैं, तो -2 ये रहा और 12 इसका यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो ये -2 और ये 12 हो गया, ठीक है। फिर 8 और -2, तो 8 तो ये रहा और -2 आपका यहीं पे आ रहा है इस जगह पे, 8 और -2 इस तरह से, ठीक है ना। अब हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। जहां जहां मुझे, देखो मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, ठीक है। यहाँ मुझे 10 तक जरूरत थी इसलिए मैंने 11 तक खींच दिया जानबूझ के आगे तक, यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं थी इसलिए थोड़े थोड़े खींचे हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, बट एक चीज याद है ना, अगर आप यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लो तो यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर, यहाँ भी ऐसे लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का गैप ले सकते हो, ठीक है ना। एक जैसा रखना है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको मिला लेते हैं, ये थोड़ा तिरछा आ रहा है ना, प्लीज स्केल का यूज करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है मेरे को, 2 यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, इस जगह से आएगा, ठीक है। इसको मिलाने की कोशिश करता हूं मैं, पहले यहां से मिला लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन आएगी आपकी और ये इक्वेशन का नाम है आपका 7x + 5y = 46। इस तरह से कट करेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जहां पे कट कर रहा है, ये जहां पे कट कर रहा है उसको मिला लेंगे, मिला के देख लो आप, तो ये यहाँ 5 से मिलेगा, ठीक है, और यहाँ ये 3 से मिलेगा। देखो बोर्ड पे बनाने के बावजूद हमारा आंसर फिर भी ठीक आ रहा है, ठीक है ना। आप प्लीज स्केल पेंसिल का यूज करो, बढ़िया सा आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, जो x एक्सिस पे है ये वो आ रहा है 3, और हमने माना था कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, हमने पेंसिल की कॉस्ट मानी थी क्या, x मानी थी ना, यानी जो हमने x मानी थी वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है ना। ऐसे कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन कह लो या 1 पेन कह लो, ठीक है। हमने इसको y माना था और y कितना आ रहा हमारा 5 आ रहा है, तो हमारा 5 आ गया, तो 3 और 5 हमारा आंसर। आप चाहे पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे पुट करके देख लो, x की जगह 3 पुट करना तो 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस y की जगह 5 पुट करना तो 7 5 35 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो 50 आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं हमें तो यहाँ पुट करके दिखाओ, तो यहाँ भी करके देख लो चाहे तो, 7 3 21 हो गया, प्लस y की वैल्यू 5 है तो 5 5 25 हो गया, तो 25 + 21 कितना होता है 46 होते हैं, ये भी प्रूव हो गया। तो आप प्रूव भी कर सकते हो, साथ ही साथ चेक हो जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। तो प्लीज स्केल का पेंसिल का यूज करें, ठीक है, और अच्छे से करो। देखो आपको मैथ में बेस्ट बनना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल मजबूत कर दो मैथ अपनी। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। अब हम फटाफट से इस चैप्टर मतलब जो एक्सरसाइज है वो खत्म करेंगे नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करके, ठीक है ना। खत्म करते हैं इसे, ठीक है ना। इस पार्ट को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो आप।